स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दिवाली के दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी की पूजा की और तंज कसते हुए तस्वीरों को ट्वीट भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि विश्व धम्म गुरु नायक तथागत बुद्ध और राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक की लाट को नमन है और वंदन करने के बाद पिछले सालों की तरह ही इस दीपोत्सव महापर्व पर भी अपनी पत्नी और गृह लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अजीबोगरीब ट्वीट को लेकर अब तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते काफी चर्चा में रहते हैं। 2023 में भी स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही कुछ करते हुए तस्वीरें लक्ष्मी जी की उन्होंने शेयर की थी। विवादित बयान को लेकर अब वो निशाने पर आए। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, ये जो इन्होंने किया है साफ तौर पर ये बताता है कि इनकी आस्था किस तरफ है। आप इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी पत्नी की पूजा की है लक्ष्मी जी मानकर। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र राष्ट्र है जी। लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना पूजा करते हैं जी, लेकिन जहाँ तक ईश्वर को नकारने का प्रश्न है कि हम विष्णु को नहीं मानते, लक्ष्मी जी को नहीं मानते, तो ये हिरण्यकश्यप हुआ था सनातन परंपरा में। राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने कहा न इष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम तुझा कुचित इत निवारक धर्मम वेरी घोषण सर्वशा। उसने एक विधेयक ही पास कर दिया था, कोई हवन नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, दान नहीं दे सकता। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से चले आ रहे हैं। इस प्रकार की दम भरी बातें करते रहते हैं। ऐसी दम भरी बातें तो रावण ने भी की थी, परंतु परिणाम क्या हुआ था? लेकिन अपने घर की लक्ष्मी अपनी पत्नी की पूजा करने में क्या दिक्कत है, ये बताइए। तो अपने लक्ष्मी की पूजा करें, सड़क की पूजा करें, पत्थर की पूजा करें, बेटा की पूजा करें, बेटी की पूजा करें, कौन मना करता है? हम तो नहीं मना कर रहे, मत करो, खूब करो। किसी को अपनी पत्नी भगवान दिखाई दे, हम लोगों को तो कण कण में भगवान दिखाई देता है, लेकिन किसी की आलोचना करना ये मत करो। ठीक है। एसपी स्पोक्सपर्सन अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी जी, अनुराग जी, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है, अब साक्षी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे? ये कितना ठीक है बुद्ध की पूजा करना दीपावली के दिन और अपनी पत्नी की पूजा करना? देखिए, समाज के अंदर में सभी के अपने अपने धर्म है, सभी की अपनी अपनी आस्था है। जिसको जो आस्था लगती है, जिसको जो लगता है, जिसकी पूजा करना चाहिए वो कर रहे हैं। अब कोई किसी की वजह से, हम लोगों के लिए दिवाली है, हम दिवाली मनाते हैं। हम दिवाली पे धूमधाम से चारों तरफ लाइटिंग होती है, दिए जलते हैं, दीप जलते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं प्रभु राम के आगमन की। ये हम अपना मनाते हैं। अब कोई कैसे मनाता है वो उसका जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन बीजेपी अब इनके इस कृत्य पर आलोचना कर रही है। साक्षी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आस्था का मजाक बनाया गया है। नहीं, कोई किसी तरह से भी अपने पूजा कर सकता है, लेकिन किसी की आलोचना करना ये अपराध है। तो अगर उन्होंने अपनी पत्नी की पूजा की है, भगवान बुद्ध की पूजा की है, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु की आलोचना, लक्ष्मी की आलोचना उनकी नहीं करना, इनकी करना, ये बेवकूफी, ये भेदभावपूर्ण रवैया, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले भी इनके कई बार सनातन विरोधी बयान आ चुके हैं। हम भी पूजा करते हैं भगवान बुद्ध की तो। हाँ, लेकिन इनके पहले भी ऐसे सनातन विरोधी बयान आ चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जानबूझ के ऐसा लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा करते हैं? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, कहीं की नहीं है मौर्या जी। तो अपना जमीन तलाश रहे हैं, किस तरह से जमीन मिलेगी, इसलिए उल जलूल बातें करते रहते हैं। अच्छे खासे बीजेपी में थे, बीजेपी उनको बनाने वाली है नहीं, सपा ने भी नहीं। कारणों से जब रामचरितमानस पर उन्होंने आरोप लगाया था तो उन्होंने समाजवादी पार्टी नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से निकाल दिया। तो बेचारे जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है, ऐसे बिना सत्ता के तड़प रहे हैं। क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब ये समाजवादी पार्टी में थे तो आप कहते थे कि अखिलेश यादव के कहने पर ये ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो आप क्या लगता है आपको कि इन्हीं की ये विचारधारा है या फिर पार्टी को समाप्त करने के लिए अकेले मौर्य पर्याप्त है? तब तो निकाला ही था इनको। मेरा तब का बयान सुनिए। जब उल जलूल बयान दे रहे थे तो मैंने कहा समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए ये मौर्य पर्याप्त है। फिर अखिलेश को समझ में आया कि नुकसान हो रहा है तो निकाल दिया इन्होंने।
जी। वो इनका हाल तो ये है, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये खुद भी डूब गए, अपनी बेटी को भी लेके डूब गए। और अभी भी ऐसा कुछ इनकी तरफ से किया जा रहा है जो कि अब सोशल मीडिया पर भी इनकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर ये ऐसा कर रहे हैं। जो लोक विरुद्ध है वो कभी किसी को आचरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो हंसी का पात्र होगा, उपहास का पात्र होगा और समाज उसे नकार देगा। ठीक है, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए। जो किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, साक्षी महाराज जी कह रहे हैं कि समाज उनको नकार देगा और हंसी का पात्र बन जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा करके। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, दीपावली पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी की पूजा की है और भगवान बुद्ध की पूजा की है, और ऐसा करके उन्होंने ये फोटो भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उसे शेयर भी किया है कि अपनी गृह लक्ष्मी की पूजा हर बार के हर साल की तरह इस बार भी कर रहे हैं और भगवान बुद्ध की भी पूजा उन्होंने की है। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ राजू दास जी जुड़ गए। राजू दास जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली के मौके पर बुद्ध जी की पूजा की और अपनी पत्नी की पूजा करी है, आप क्या कहेंगे इस पर? सनातन में परंपरा है, पत्नी की पूजा तो करनी चाहिए, नारी सदैव पूज्य योग रही है, लेकिन हम सनातन का अपमान करके करें ये अच्छी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य फ्रस्ट्रेट हो गए। पत्नी की पूजा उन्होंने किया, अच्छी बात है, भगवान बुद्ध की पूजा किया, अच्छी बात है, लेकिन भगवान बुद्ध की पूजा करना, पत्नी की पूजा करना, मोहम्मद साहब का उन्होंने अपमान किया क्या? नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह का अपमान किया क्या? नहीं किया। हमारी माँ लक्ष्मी का उसने अपमान किया है, वो जूते का योग है। ऐसे व्यक्ति समाज में स्वीकार योग्य नहीं है जो अनमत मतांतर पंथ का इस प्रकार से उसके पर्व पर विरोध करे। तो आपको क्या लगता है ये जानबूझ के ऐसे कृत्य करते हैं? जहां पर भगवान गणेश माता लक्ष्मी की पूजा होती है वहां पर बुद्ध की पूजा करना, जानबूझ के ऐसे कृत्य करते हैं? इनकी मानसिकता क्या है? नहीं, करना चाहिए, भगवान बुद्ध की पूजा करना चाहिए। भगवान बुद्ध हमारे, आप हनुमानगढ़ी आइए, हनुमानगढ़ी के मेन द्वार पे 24 अवतार में से एक अवतार भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। लेकिन जब पूरा देश दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा कर रहा है, गणेश जी की। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप राम मंदिर जाइए, 24 अवतार में से एक अवतार में भगवान बुद्ध की लगी हुई है। हमारी भगवान बुद्ध से पूजा से कोई वो नहीं है ऐसे, लेकिन भगवान बुद्ध की पूजा के साथ साथ आप माँ लक्ष्मी की पूजा का विरोध करोगे, ये नहीं चलेगा। ये शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो चुके हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी खत्म हो चुकी है। इसके नाते वो सनातन पे टिप्पणी इसलिए करते हैं क्योंकि सनातनी जवाब नहीं देता। राजू दास एक बार उनकी जूता से स्वागत किया था, कुटाई किया था, और कोई उसकी जूता से कुटाई करने वाला है नहीं। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का मन बढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया जा रहा है, अब उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे, ऐसा उन्होंने क्यों किया? हालांकि घर की लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं की, भगवान गणेश की पूजा ना करके ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने का क्या मतलब है? देखिए, स्वामी जी जो हैं वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं, और इसलिए चूंकि वो अब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए हैं तो उन्हें लगता है कि सनातन परंपरा जिसमें उन्होंने जन्म लिया, जिस पूजा अर्चना को उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके पूर्वज करते रहे, वो व्यर्थ ही करते रहे। तो वो तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने ही परिवार पे उठा रहे हैं, अपने पूर्वजों पे उठा रहे हैं जो पहले सनातनी थे और बाकायदा जो है वो पूजा करते थे। देखिए, सनातन परंपरा में भी आस्तिक और नास्तिक दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा के संदर्भ में ईश्वर को सभी मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक शक्ति है जो पूरे आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य नास्तिक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो नास्तिक की श्रेणी में भी नहीं आ रहे ना, जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लिए नहीं। क्या इन्हीं सब हरकतों की वजह से समाजवादी पार्टी ने किनारा किया था उनसे? निश्चित तौर पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रत्येक धर्म का सम्मान करती है, और सनातन परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो विश्व के अंदर बंधुत्व की भावना कायम करना चाहिए। तो ऐसे धर्म के विषय में अगर कोई व्यक्ति ऐसा टीका टिप्पणी करे
तो हम आप समझते हैं वो बिल्कुल कपिल जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो उन्होंने किया। हमारे साथ राजू दास जी जुड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि जूता खाने वाले काम है इनके। नहीं, देखिए वो संत और महंत हैं, हम समझते हैं कि वो मेरे लिए भी पूजनीय है, लेकिन ऐसे शब्द हम नहीं कह सकते हैं जो वो कह रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस तरीके की भाषा को कम से कम भारत के अंदर जो तो क्या ये क्या मकसद हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा करने का, लाइमलाइट में रहने के लिए? शायद वो बयान इसी वजह से देना चाहते हैं क्योंकि अब वो अपनी एक पार्टी चला रहे हैं जिसको कोई नहीं जानता है। तो अगर वो इस तरीके का बयान नहीं देंगे तो वो मीडिया में कवरेज कैसे पाए। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। राजू दास जी जुड़े थे हमारे साथ, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।